हाँ बच्चों, ये ध्यान दीजिए, 3 नंबर्स, 3 संख्याएं ABC आर इन AP, 3 संख्या ABC AP में है। तो पहला प्रॉपर्टी है कि अगर उसमें सेम क्वांटिटी ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें वह भी AP में होगा, यानी A प्लस माइनस के, B प्लस माइनस के या C प्लस माइनस के ऑल्सो इन AP। इसका ये मतलब हुआ अगर ABC AP में है तो सेम क्वांटिटी मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी वह AP में होगा। A के, B के, C के आर ऑल्सो इन AP, A बाई के, B बाई के, C बाई के और ऑल्सो इन AP वेयर K शुड नॉट इक्वल टू 0। If ABC are in AP and alpha, beta, gamma are in another AP, ABC AP में हो और अल्फा बीटा गामा दूसरे AP में हो तो A प्लस माइनस अल्फा, B प्लस माइनस बीटा और C प्लस माइनस गामा आर ऑल्सो इन AP। A अल्फा, B बीटा और C गामा यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वह AP में नहीं होगा। इसमें इसे डिवाइड करेंगे, यह AP में नहीं होगा। ओके। इसी तरह इफ ABC आर इन AP, एग्जाम्पल में देखिए 1 बाई BC, 1 बाई CA, 1 बाई AB आर इन AP, यही प्रूफ करना है। तो ABC AP में है, सेम क्वांटिटी से अगर डिवाइड कर दें फिर भी कहाँ रहेगा? AP में ही रहेगा, ये इस प्रॉपर्टी से। तो यहाँ A से A कैंसल हुआ, 1 बाई BC, 1 बाई CA, 1 बाई AB, यह भी कहाँ होगा? AP में होगा। If 1 बाई A, 1 बाई B and 1 बाई C are in AP, prove that B plus C बाई A, C plus A बाई B और A plus B बाई C are in AP। तो प्रॉपर्टी से अब देखिए, सेम 1 बाई A, 1 बाई B, 1 बाई C आर इन AP, सेम क्वांटिटी से अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए फिर भी कहाँ रहेगा? वो AP में ही होगा। सो A प्लस B प्लस C बाई A प्लस B प्लस C बाई B और A प्लस B प्लस C बाई C आर इन AP, यानी हमने A प्लस B प्लस C से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए डिवाइड कर देंगे तो A बाई B प्लस C बाई A और A बाई A 1 हो गया। इसी तरह C प्लस A बाई B, B बाई B 1 हुआ। इसी तरह A प्लस B बाई C प्लस C बाई C 1 हुआ। तो देखिए, और सेम क्वांटिटी हटा देंगे, माइनस कर देंगे फिर भी AP में होगा, इसलिए B प्लस C बाई A, C प्लस A बाई B और A प्लस B बाई C आर इन और आर ऑल्सो इन AP। ओके। हाँ बच्चों, ये इस क्वेश्चन को देखिए कि ABC AP में है तो आपको प्रूफ करना है A स्क्वायर इंटू B प्लस C, B स्क्वायर इंटू C प्लस A और C स्क्वायर इंटू A प्लस B AP में ही होगा। तो ABC AP में है। अब प्रॉपर्टी से कि अगर ABC AP में हो तो सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दें फिर भी कहाँ रहेगा? वो AP में ही होगा। पढ़े हैं ना प्रॉपर्टी? ABC AP में है तो A के, B के और C के कहाँ रहेगा? AP में। K से मल्टीप्लाई कर दिया। तो उसी तरह यहाँ AB प्लस BC प्लस CA से A में भी किया, B में भी किया, C में भी किया मल्टीप्लाई, फिर भी कहाँ रहेगा? वो AP में। अब A इसमें और इसमें कॉमन ले लिया तो A स्क्वायर इंटू B प्लस C प्लस क्या हो जाएगा? ABC। इसमें और इसमें B कॉमन लिया तो ये हो जाएगा B स्क्वायर इंटू C प्लस A प्लस ABC। इसी तरह C इस दोनों में कॉमन ले लिया तो C स्क्वायर इंटू A प्लस B प्लस ABC आर इन AP। और सेम क्वांटिटी अगर सब्ट्रैक्ट कर दें फिर भी कहाँ रहेगा? वो AP में। इसलिए ABC अगर सब्ट्रैक्ट कर दिया तो क्या हो जाएगा? A स्क्वायर इंटू B प्लस C, B स्क्वायर इंटू C प्लस A, C स्क्वायर इंटू A प्लस B कहाँ रहेगा? AP में। सेकेंड क्वेश्चन है कि इफ ABC AP में हो, प्रूव दैट A इंटू 1 बाई
बी प्लस 1/c, कॉमा बी इंटू 1/c प्लस 1/a, कॉमा सी इंटू 1/a प्लस 1/b आर इन ए पी। तो यहाँ तक तो आप प्रूफ कर लेंगे। ए स्क्वायर इंटू बी प्लस सी, बी स्क्वायर इंटू सी प्लस ए और सी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी ए पी में है, ये तो प्रूफ कर लेंगे। यहाँ तक प्रूफ कर लेना है। उसमें ए बी सी से डिवाइड कर दें तो सेम क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे, फिर भी कहाँ रहेगा ए पी में। यहाँ से ए कैंसल, तो ए इंटू सी प्लस बी बाय बी सी, ए प्लस सी बाय बी इंटू ए प्लस सी बाय ए सी और सी इंटू ए प्लस बी बाय ए बी। अब देखिए डिवाइड कर दीजिए अलग अलग, तो ये हो जाएगा सी से सी कैंसल, 1/a इंटू 1/b प्लस 1/c, b इंटू 1/c प्लस 1/a, c इंटू 1/a प्लस 1/b। ये भी कहाँ होगा AP में। दूसरा क्वेश्चन है कि यदि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर AP में हो तो दिखाइए, प्रूफ कीजिए 1/b प्लस सी, 1/c प्लस ए, 1/a प्लस बी आर इन AP। तो बाय डेफिनीशन ऑफ AP सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल टू क्या होता है, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। तो अगर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर AP में है तो सेकेंड माइनस फर्स्ट इक्वल टू हो जाएगा थर्ड माइनस सेकेंड। अब यहाँ पर फार्मूला लगा देंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फार्मूला लगाएंगे। देखिए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो बी प्लस ए इंटू बी माइनस ए, यह हो जाएगा सी प्लस बी इंटू सी माइनस बी। अब बी माइनस ए बाई इससे डिवाइड कर दिया सी प्लस बी, यहाँ सी माइनस बी में डिवाइड कर दिया बी प्लस ए, हम बी माइनस सी ऐड कर देते हैं तो ये हो जाएगा बी प्लस सी माइनस सी प्लस ए, ब्रैकेट हटाएंगे तो सी से सी कैंसल, तो ये बी माइनस ए बचेगा कि नहीं बचेगा। इसी तरह और नीचे में डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया सी प्लस ए से, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसमें देखिए ए ऐड करेंगे और ए सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सी प्लस ए माइनस ए प्लस बी, ब्रैकेट हटाएंगे तो ए कैंसल हो जाएगा तो सी माइनस बी होगा। अब अलग अलग कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए तो इसमें कीजिएगा तो ये कैंसल हो जाएगा तो 1/c प्लस ए माइनस 1/ यहाँ बच जाएगा b प्लस सी इक्वल टू 1/a प्लस बी माइनस 1/c प्लस ए। सो 1/b प्लस सी कॉमा 1/c प्लस ए कॉमा 1/a प्लस बी कहाँ होगा AP में। तब ना सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, है कि नहीं। तो हम लिखेंगे कि नहीं कि 1/b प्लस सी कॉमा 1/c प्लस ए कॉमा 1/a प्लस बी आर इन AP। प्रूफ हो गया, ओके। हाँ बच्चों, बाबू जरा इस क्वेश्चन को देखो। इफ PQR आर इन AP प्रूव दैट, फर्स्ट में है P माइनस आर का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम्स P माइनस क्यू इंटू क्यू माइनस आर। सेकेंड है P स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 4PR इक्वल टू 2 टाइम्स PQ प्लस QR प्लस RP। एंड थर्ड है PQ प्लस RQ प्लस 6PQR इक्वल टू 8Q का Q। यहाँ PQR AP में है इसलिए सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। इसको इधर लाओ तो 2Q इक्वल टू क्या हो जाएगा P प्लस R। अब P माइनस आर का होल स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, P माइनस आर इंटू P माइनस आर। अब यहाँ देखिए, यहाँ P माइनस Q है और यहाँ R है तो R को एलिमिनेट करना है। इसमें Q माइनस R है और यहाँ P माइनस R है तो यहाँ P को एलिमिनेट करना है। तो अब रख दीजिए R की वैल्यू यहाँ से 2Q माइनस P, और यहाँ सेकेंड में P को एलिमिनेट करना है। इसकी जगह क्या रख सकते हैं 2Q माइनस R। तो यहाँ से यह हो जाएगा 2P माइनस 2Q, यहाँ से हो जाएगा 2Q माइनस 2R। 2 इससे भी कॉमन लेंगे, इससे भी कॉमन लेंगे, 4 टाइम्स हो जाएगा P माइनस Q इंटू Q माइनस R। प्रूफ हो गया, ओके। अब दूसरा देखिए P स्क्वायर प्लस R स्क्वायर प्लस 4PR को हम क्या लिख सकते हैं, P स्क्वायर प्लस R स्क्वायर प्लस 2PR प्लस 2PR।
इसको हम क्या लिखेंगे, पी प्लस आर का होल स्क्वायर प्लस 2pr, पी प्लस आर इंटू पी प्लस आर प्लस 2pr। अब देखिए पी प्लस आर को यहाँ से क्या लिखेंगे हम, 2q वैल्यू रख दिया प्लस 2pr, यहाँ से 2 पूरे में कॉमन ले लीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, pq प्लस qr प्लस rp। सो 2 टाइम्स ये इतना हो गया, प्रूफ हो गया। थर्ड में pq प्लस rq प्लस 6pqr इक्वल टू pq प्लस rq, यहाँ 3pr इंटू 2q के प्लेस पर हम लोग क्या रख देंगे, p प्लस r, और यह हो गया pq प्लस rq प्लस 3p स्क्वायर r प्लस 3p r स्क्वायर। तो p प्लस r का यह होल क्यूब यह हो जाएगा, फिर इसकी जगह 2q रख देंगे तो 2q का होल क्यूब यह हो जाएगा 8q का क्यूब। यहाँ a माइनस एक्स बाई पी एक्स इक्वल टू है a माइनस वाई बाई क्यू वाई इक्वल टू a माइनस जेड बाई आर जेड एंड पी क्यू आर आर इन ए पी। तो प्रूफ करना है 1 बाई एक्स कॉमा 1 बाई वाई कॉमा 1 बाई जेड आर इन ए पी। सो वी हैव a माइनस एक्स बाई पी एक्स इक्वल टू a माइनस वाई बाई क्यू वाई इक्वल टू a माइनस जेड बाई आर जेड इक्वल टू k मान लिया, लेट मान लिया, लेट कर लिया। तो यहाँ से देखो a माइनस एक्स बाई एक्स इक्वल टू के पी हो जाएगा, a माइनस वाई बाई वाई इक्वल टू क्यू के हो जाएगा, और a माइनस जेड बाई जेड इक्वल टू आर के हो जाएगा। पी क्यू आर ए पी में है इसलिए 2q बराबर p प्लस आर। अब q का k से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड, तो q के कितना है, q के a माइनस वाई बाई वाई, तो 2 टाइम्स a माइनस वाई बाई वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से इसकी वैल्यू रख दीजिए पी के, तो पी के इक्वल टू हो गया a माइनस एक्स बाई एक्स, और के आर इसकी वैल्यू रख दीजिए a माइनस जेड बाई जेड। अब अलग अलग कर देंगे तो 2a बाई वाई माइनस 2 वाई वाई कैंसल हो जाएगा, a बाई एक्स माइनस 1 प्लस a बाई जेड माइनस 1, ये कैंसल हो गया। तो 2 बाई एक्स इक्वल टू 1 बाई वाई प्लस 1 बाई जेड, इसलिए 1 बाई एक्स कॉमा 1 बाई वाई कॉमा 1 बाई जेड आर इन ए पी। ओके, हाँ बच्चों जरा ध्यान दो, दो संख्या दिए गए हैं, उनका अर्थमेटिक मीन निकालना है। मान लीजिए कि a और b दो संख्या हैं, दो नंबर्स हैं a और b, उनके अर्थमेटिक मीन निकालने हैं। तो इफ 3 numbers a, capital A and b are in AP, then capital A is called arithmetic mean of A and B. By definition से क्या होना चाहिए कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म मस्ट बी इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। इधर लाओगे 2a इक्वल टू a प्लस बी, सो a इक्वल टू a प्लस बी बाई 2। इसका ये मतलब हुआ कि हम कहेगा, क्वेश्चन होगा कि 1 और 21 का आप अर्थमेटिक मीन निकालिए, तो 1 और 21 के बीच में सिंगल अर्थमेटिक मीन निकालिए। तो यहाँ इसका मीन हो जाएगा a इक्वल टू 1 प्लस 21 डिवाइडेड बाई 2। a हो गया ये, b हो गया ये आया 11। यानी कहने का मतलब 1, 11 और 21 AP में होगा कि नहीं होगा। इस AP का कॉमन डिफरेंस क्या है, 10 है। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि कॉमन डिफरेंस 10 ही रखें भाई। 1 और 21 के बीच में हम अगर कॉमन डिफरेंस 2 ले लें तो आइए 1 के बाद 3 होगा, 5 होगा, 9 होगा, 7 होगा, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, ये सारे के सारे मीन ही कहलाएंगे। लेकिन यहाँ मीन की संख्या बदल जाएगी। 1 और 21 के बीच में 9 अर्थमेटिक मीन हुए, ये सारे अर्थमेटिक मीन ही हैं। इनको बोलेंगे इंसर्ट 9 अर्थमेटिक मीन बिटवीन 1 and 21, देन टोटल नंबर ऑफ तो जो 9 मीन होंगे वही कहलाएंगे 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 और 19।
चलिए इस पर हम चर्चा करते हैं। और 11 को बोलेंगे सिंगल अर्थमेटिक मीन, और 1 और 21 के बीच में ये सारे अर्थमेटिक मीन्स का लाएंगे, इनकी संख्या 9 है। ठीक, अब आइए क्वेश्चन है, इंसर्ट एन अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में एन अर्थमेटिक मीन बांटिए, रखिए एन अर्थमेटिक मीन। तो ए और बी के बीच में मान लिया कि A1, A2, A3 अप टू AN एन अर्थमेटिक मीन है, तो जाहिर सी बात है A1, A2, A3, AN, B आर इन AP में होंगे। उस AP का कॉमन डिफरेंस हमने D ले लिया। तो अब आप देखिए कि यहाँ इसकी संख्या n है, यहाँ से इसको काउंट करेंगे तो n+1 होगा, और यहाँ से इसको काउंट करेंगे तो n+2 होगा। जैसे 1 और 21 के बीच में 9 अर्थमेटिक मीन है, हम पूछेंगे कि 21 कैमा टर्म है, तो 9 +1 यानी 11th टर्म होगा। यहाँ काउंट करिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इसी प्रकार से n अर्थमेटिक मीन है, तो b को हम बोलेंगे n+2वां टर्म है। तो क्या लिखेंगे, फर्स्ट टर्म प्लस टोटल नंबर ऑफ टर्म -1 इंटू डी, सो डी का वैल्यू निकल गया b - a बाय n+1। अब पहला अर्थमेटिक मीन ये निकालने हैं, तो इसमें d ऐड कर देंगे। दूसरा अर्थमेटिक मीन निकालना है, ये तीसरा टर्म हुआ ना, तो a+2d। थर्ड अर्थमेटिक मीन जो होगा वो फोर्थ टर्म होगा, a+3d। सो kth अर्थमेटिक मीन इक्वल टू a+kd, nth अर्थमेटिक मीन a+nd। अब देखिए कि kth अर्थमेटिक मीन बराबर a+k इंटू डी, डी का वैल्यू रख दिया b - a बाई n+1, एलसीएम ले लिया तो n+1 इंटू a+kb - k, इसमें और इसमें a कॉमन ले लिया तो n-k+1 इंटू a+kb डिवाइडेड बाय n+1। अभी सब सारे अर्थमेटिक मीन्स को जोड़ रहे हैं, तो सारे अर्थमेटिक मीन को जोड़ेंगे a1 + a2 + a3 + an, यह बराबर टोटल नंबर ऑफ टर्म जो है इसमें n है तो n/2, फर्स्ट टर्म तो a1, लास्ट टर्म हो गया an। अब a1 को हम लिखेंगे a+d, तो ये a+d, और an को क्या लिखेंगे, लास्ट से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो b - d, d से d कैंसल, तो n/2, और यहाँ हो गया a+b इक्वल टू कितना लिखे हम, a+b 2a, सो 2 से 2 कैंसल हो गया n इंटू a। सो a इक्वल टू क्या लिखेंगे, a1 + a2 + a3 अप टू an डिवाइडेड बाय n। याद रखिएगा, इसको हम स्टैटिस्टिक्स में यूज करते हैं इस फार्मूले को, सभी माध्यों का योग बटे माध्यों की कुल संख्या बराबर सिंगल समानांतर माध्य। सिंगल अर्थमेटिक मीन इक्वल टू सम ऑफ ऑल द अर्थमेटिक मीन डिवाइडेड बाय देयर नंबर्स। ये कहने का मतलब है कि 1 और 21 के बीच में जितने माध्य हैं, जितने अर्थमेटिक मीन्स हैं, सबको जोड़िए, उसकी संख्या से डिवाइड करिए, तो यह बराबर 1/9 क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ मीन हो गया 9/2 फर्स्ट मीन प्लस लास्ट मीन, ये 11 आ गया। तो 1 और 21 के बीच में देखिए तो 11 जो है सिंगल अर्थमेटिक मीन है कि नहीं है। तो ये तो डिपेंड करता है कि आप दोनों संख्या के बीच में कितना मीन ले रहे हैं, कॉमन डिफरेंस उसका क्या ले रहे हैं। ओके, हाँ बच्चों जरा ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, क्या कहता है, इंसर्ट 4 अर्थमेटिक मीन बिटवीन 4 and 19। हिंदी में कहेंगे 4 और 19 के बीच 4 समानांतर माध्यों को रखिए, बांटिए। 4 और 19 के बीच में 4 समानांतर माध्यों को रखिए। इंग्लिश में बोलेंगे इंसर्ट 4 अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन 4 and 19। अब kth मीन जो होता है हम जानते हैं कि n-k+1 इंटू a+kb डिवाइडेड बाय n+1। अब यहाँ टोटल नंबर ऑफ मीन्स कितने हैं, 4, सो n इक्वल टू 4, हेयर a इज 4 एंड b इज 19। अब फर्स्ट मीन यानी k इक्वल टू 1, फर्स्ट मीन इक्वल टू n की जगह क्या रखेंगे, पुट
4 in place of n. So a1 equal to 4 minus 1 plus 1 closed bracket into 4 plus 1 into 19 divided by 4 plus 1 35 by 5 equal to 7. Your second mean 4 minus 2 plus 1 closed bracket into 4 plus 2 into 19 divided by 4 plus 1 50 by 5 10. Third mean arithmetic mean equal to 4 minus 3 plus 1 closed bracket into 4 plus 3 into 19 divided by 4 plus 1 means 65 by 5 equal to 13. And your fourth arithmetic mean 4 minus 4 plus 1 closed bracket into 4 plus 4 into 19 divided by 4 plus 1. So this is equal to 80 by 5 equal to 16. If n arithmetic means are inserted between 20 and 80 such that the ratio of first mean to last mean is 1:3, find n. So here kth mean equal to n minus k plus 1 closed bracket into a plus k be divided by n plus 1. Here a equal to 20 and b equal to 80. So your first mean is n minus 1 plus 1 closed bracket into 20 plus 1 into 80 divided by n plus 1 equal to 20 n plus 80 by n plus 1. And nth mean, your last mean, nth mean, an equal to n minus n plus 1 closed bracket into 20 plus n into 80 divided by n plus 1. So 80 n plus 20 divided by n plus 1. First mean is to nth mean equal to 1:3. So 3a1 equal to an 3 times a1 20 n plus 80 divided by n plus 1 equal to 80 n plus 20 divided by n plus 1. So n plus 1 cancel out. So 20 n equal to 220, n equal to 11. If x, y, z are in AP and a1 is arithmetic mean of x and y and a2 is arithmetic mean of y and z, then prove that am of a1 and a2 is y. So if x, y, z are in AP, then y is arithmetic mean of x and z. So x plus z equal to 2y, first equation. a1 is arithmetic mean of x and y, so 2a1 equal to x plus y, second equation. And a2 is arithmetic mean of y and z, so 2a2 equal to y plus z, third equation. So adding second and third 2 times a1 plus a2 equal to x plus z plus 2y. Here x plus z equal to 2y, so 2y plus 2y 4y, 2 cancel out. So a1 plus a2 equal to 2y. Therefore y is arithmetic mean of a1 and a2. Okay. हाँ बच्चों, इस अब वर्ड वाले जो क्वेश्चंस हैं हम उनको सॉल्व करना सीखेंगे। अब देखिए, ए 3 डिजिट नंबर्स हुज डिजिट्स फॉर एन एपी, क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि 3 डिजिट का कोई नंबर है, वो जो डिजिट हैं वो एपी में लाई करते हैं। वो जो 3 डिजिट की संख्या है उनमें जो डिजिट यूज हुए हैं वे एपी में हैं। बिल्कुल सही है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम 975 लिखें तो ये 3 डिजिट का नंबर हुआ। इसमें जो डिजिट यूज हुआ 5, 7, 9, क्या ये एपी में है कि नहीं है? वही कह रहा है कि 3 डिजिट का नंबर है और उनके डिजिट एपी में है। द सम ऑफ द डिजिट्स इज 15। वो जो तीनों डिजिट एपी में हैं उनके सम 15 है। तो हमने क्या कहा कि एपी में 3 अगर नंबर लेना हो, 3 डिजिट लेना हो तो क्या क्या लेंगे? अपनी सुविधा के लिए हमने आपको क्या समझाया था कि a - d लेंगे, a लेंगे और a + d लेंगे।
तो a माइनस डी प्लस ए प्लस डी इक्वल टू 15 हो गया, ए का वैल्यू 5 आया। अब अगर 3 डिजिट का ये नंबर हमको लिखना है तो क्या लिखते हैं, 9 इंटू 100 प्लस 7 इंटू 10 प्लस 5 लिख सकते हैं कि नहीं, इसको लिखेंगे कि नहीं। इसी तरह जब 3 डिजिट का नंबर लिया हमने क्या लिखा, नंबर बराबर 100 इंटू ए प्लस डी प्लस 10 इंटू ए प्लस ए माइनस डी। अब क्या कह रहा है कि when the number obtained by reversing the number is 594 लेस दैन द ओरिजिनल नंबर। अगर इनको उलट के लिखा जाए, जैसे ये हमने उलट के लिख दिया, तो कह रहा है कि जो ओरिजिनल नंबर है उनसे वह 594 छोटा है। तो इसका मतलब है कि उलट के लिखेंगे। तो उलट के कैसे लिखेंगे, अगर हमको 5 7 9 लिखना है तो 5 इंटू हमको क्या देना होगा, 100 प्लस 7 इंटू 10 प्लस 9 ये लिखना होगा। तो वो रिवर्स कर दिया, तो 100 इंटू ए माइनस डी प्लस 10 इंटू ए प्लस क्या हो जाएगा, ए प्लस डी, ये डिजिट यूज हुआ था। अब यह ओरिजिनल से कितना छोटा है, कह रहा है 594। तो यहाँ से देखिए 10 ए कैंसल हो जाएगा। अब सबको एक साइड ले आए, इसको इधर लाए, तो देखिए 100 ए प्लस डी में से ए प्लस डी माइनस कर दीजिए तो 99 ए प्लस डी, और इसको इधर ले जाएंगे तो इसमें से ये माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 99 ए माइनस डी, और इसको इधर लाए तो यह हो जाएगा 594। सो 99 कॉमन ले लीजिए तो ए प्लस डी माइनस से आगे का साइन बदल गया प्लस डी, दिस इक्वल टू 594। ए से ए कैंसल, देखिए 99 से ये कैंसल 6 आएगा। सो 2d इक्वल टू 6, d इक्वल टू 3, यानी कॉमन डिफरेंस इस ए पी का कितना है, 3 है। अब ए मालूम हो गया और डी मालूम हो गया, तो जो नंबर आपने लिखा है n बराबर 100 इंटू 5 प्लस 3 प्लस 10 इंटू 5 प्लस 5 माइनस 3 ए माइनस डी, यह हो जाएगा 800 प्लस 50 प्लस 2, सो 852 हो गया ये नंबर। ओके, दूसरा क्वेश्चन है, देयर आर 25 ट्रीज एट इक्वल डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर्स इन ए लाइन विथ ए वेल। एक वेल से, कुएं से एक लाइन में 25 ट्री है और हर एक ट्री एक दूसरे से 5 मीटर के डिस्टेंस पर है। ए गार्डनर वाटर्स ऑल द ट्री सेपरेटली स्टार्टिंग फ्रॉम द वेल। हर एक ट्री को वो पानी डालता है सेपरेटली। तो जब सेपरेटली डालेगा, जैसे कुएं स्टार्टिंग वो कुएं से करता है, तो यहाँ से जाके इसमें पानी डाल देगा, फिर लौट के आएगा, फिर पानी भरेगा वो, फिर आकर के इसमें पानी डालेगा, फिर लौट के आएगा, फिर बेल पर, फिर पानी भरेगा, फिर इसमें जाके पानी डालेगा। तो अब देखिए, अगर पहला ट्री को पानी डालने में कितना डिस्टेंस कवर हुआ, डिस्टेंस कवर्ड बाय द गार्डनर टू सिंक वाटर टू फर्स्ट ट्री, यह हो जाएगा, देखिए पानी भर लिया, यहाँ से यहाँ गया तो 10 मीटर उसको डिस्टेंस कवर करना पड़ा। अब दूसरे ट्री के लिए क्या करना पड़ेगा, तो पानी भर के इसमें डाल दिया, अब फिर यहाँ से यहाँ आएगा, वाटर लेगा, फिर लौट के यहाँ जाएगा, तो 2 इंटू 10 प्लस 5, यानी दूसरे ट्री को वाटर देने के लिए उसको डिस्टेंस कवर करना पड़ा 2 इंटू 10 प्लस 5 मीटर। फिर पानी तीसरे को डालने के लिए यहाँ से वो यहाँ आया, 5 प्लस 10 15 प्लस 15 तो 30 प्लस 5 तो 3 इंटू 10 प्लस 5 मीटर्स, ये थर्ड को डालने के लिए। इसी तरह 25th ट्री को डालने के लिए वो डिस्टेंस कितना करना पड़ेगा, तो तीसरा के लिए 3 इंटू 10 प्लस 5 हुआ, इसीलिए 25th के लिए 25 इंटू 10 प्लस 5 मीटर्स जाएगा वो। सो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, तो देखिए इसमें
इस सब को 10, 2 इंटू 10, 3 इंटू 10, 25 इंटू 10, सब में 10 कॉमन ले लिया तो यहाँ हो जाएगा 1 इन 1, यहाँ हो गया 2, यहाँ 3 डॉट डॉट प्लस 25 अब प्लस, और ये 5 तो पहले में आया नहीं, ये 24 टाइम्स 5 आया है, इसीलिए 24 इंटू 5 कर दिया। अब इसका सम निकाल लीजिए, 10 इंटू ये टोटल नंबर ऑफ टर्म हो गए 25 डिवाइडेड बाई 2 n बाई 2, a प्लस l 1 प्लस 25 प्लस ये हो गया 120, यह हो जाएगा 3370 मीटर। ओके, मीटर्स। हाँ बच्चों देखिए जरा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए मैन रीपेज ए लोन ऑफ 3250। एक आदमी 3250 रुपीज़ लोन लेता है। फर्स्ट रोज वह 20 रुपीज़, फर्स्ट मंथ में वह 20 रुपीज़ पे करता है, दूसरे मंथ में वह 35 रुपीज़ पे करता है, तीसरे मंथ में वह 50 रुपीज़ पे करता है। तो बताइए कितने मंथ लग गए उस लोन को ख़त्म करने में, उस लोन को कंप्लीट करने में उसे कितने दिन लगे। तो फर्स्ट रोज 20, सेकेंड रोज 35, थर्ड 50, मान लीजिए उसको n मंथ्स लगते हैं। तो सम इसका हो जाएगा n बाई 2, 2 इंटू 20 प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस 15 है, दिस इक्वल टू 3250। अब 5 से कैंसिल कर देंगे तो n बाई 2 ये हो जाएगा 8 प्लस 3n माइनस 3 इक्वल टू 650। 2 से मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए तो यह हो जाएगा 3n स्क्वायर प्लस 5n इक्वल टू 1300। सो 3n स्क्वायर प्लस 65n माइनस 60n माइनस 1300 इक्वल टू 0। अब देखो इसको फैक्टराइज कर रहे हैं तो n कॉमन ले लें तो 3n प्लस 65 माइनस 20 इसमें कॉमन लें तो 3n प्लस 65 ये पूरे में कॉमन हो जाएगा तो n माइनस 20 इंटू 3n प्लस 65 इक्वल टू 0। n निगेटिव नहीं हो सकता है, ना तो निगेटिव इंटीजर होगा, फ्रैक्शन की तो बात ही छोड़िए, इसलिए n जब भी होगा पॉजिटिव इंटीजर होगा तो n इक्वल टू 20, यानी उस वर्क उसको पे करने में कुल 20 मंथ लग गए। दूसरा क्वेश्चन है 150 वर्कर्स वेयर engaged to finish a piece of work in a certain number of days. 4 workers dropped the second day, 4 workers dropped the third, and so on. It takes 8 more days to finish the work. Now find the number of days in which work was completed. तो क्वेश्चन है कि सपोज करिए कि पहला डेज वह 150 वर्कर वर्क करता है और दूसरे रोज 4 ड्रॉप कर देंगे तो 146 करेगा। तीसरे डेज जो है वो 142 वर्कर्स वर्क करते हैं। इस तरह उसको n डेज लग जाते हैं। तो जाहिर सी बात है, कह रहा है कि जब आप इस तरह 4 ड्रॉप करते जाएंगे पहले डे के बाद दूसरे डे से आप जब 4 वर्कर को ड्रॉप करते जाएंगे तो वह 8 मोर डेज टाइम ले लेता है जब आप 150 वर्कर से डेली वर्क कराते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर इनको n डेज लगा तो 150 वर्कर्स पर डे अगर वर्क करे तो उसको n-8 डेज लगेगा। n-8 में 8 ऐड करेंगे तब ना हो जाएगा n- तब वो n के इक्वल होगा। तो इसको लगा अगर n डेज तो इसको लगेगा n-8 डेज। सो इसका सम हो गया n बाई 2 इंटू 150 प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस -4 हो गया। दिस इक्वल टू या पर डे 150 वर्क कर रहा है तो n-8 डेज में या कितना वर्क करेगा 150 इंटू n-8 और इसको सॉल्व करिए तो n इंटू 76 माइनस n इक्वल टू
75 n माइनस 600 n स्क्वायर माइनस n माइनस 600, इसको फैक्टराइज करेंगे n माइनस 25 इंटू n प्लस 24 इक्वल टू 0। सो ये तो पॉसिबल नहीं है, n की वैल्यू नेगेटिव नहीं होगा, n इक्वल टू 25। इसलिए उस वर्क को फिनिश करने में उसे कितने दिन लग गए? 25 डेज लग गए। ओके।